ये बात बता रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये जो आपकी ब्रजराज नंदन की लीला है, आपने अनेक लीलाएं की, अनेक आपने आपके बिगड़े हुए हैं, अनेक लीलाएं की हैं, लेकिन इस प्रकार की लीला का माधुर्य जैसा इस लीला माधुर्य है वो किसी प्रकार की लीला में भी नहीं और किसी अवतार में नहीं है। तो ये हमारा रूप जी बताया, बहुत से जीवों के गुण, फिर अवतारों के गुण आगे बताया कि 60 गुण सभी अवतारों में है और 4 गुण जो है वो विशेष रूप से नंदन श्री कृष्ण में है। और रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी। तो ये बात बता रहे हैं यहाँ पर कैसी माधुरी है आपकी कि वो जो बक आदि, बक पूतना अगर तो भी करने के लिए, लेकिन कैसा चालू और पूतना को भी आप प्रदान कर दी। तो इस प्रकार की आपकी लीला माधुरी। और फिर यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार के वो वन के जो गुंजा फल है, पत्र है, पुष्प है, उसको कैसे आपने उसको आपने अपने व्यक्ति है वो आपके। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं क्योंकि आपकी जो दया है अजाचित, बिना मांगे, इस प्रकार के जो असुर, ये आपकी विशेष लीला माधुर्य है। और प्रकार के जो ब्रजराज नंदन है भगवान श्री हरि हैं, आश्रय किए बिना जीव की गति नहीं है। ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जो नंदन श्री कृष्ण है उनका अगर भजन ना करें तो जीव की कोई गति नहीं, ये बता रहे। हमारे चैतन्य चरितामृत का रचयिता श्री कृष्णदास कवि इस बात को बताया, चारों वर्णी, चारों आश्रमी यदि कृष्ण नाई बजे, स्पेशल करके बोल दिया, स्वयं कर्म कर लिया नरके ते बड़ी मजे। अपने अपने धर्म का पालन करें, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, लेकिन अगर वो कृष्ण का भजन ना करें तो फिर इसका मंगल होने वाला नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी बात बता रहे हैं। और अभी यहाँ पर कहते हैं पशु पंग जाए ते नौमी। अब ये श्लोक जो था ये भी हमारा संपूर्ण होने जा रहा है। इसके जो आखिर की जो लाइन थी, लक्ष्मी शिये मृदु पदे पशु पांक जाए, तो अब इस श्लोक की हम व्याख्या करेंगे इसी लाइन की जो है। तो हे नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेमाधीन बाल गोपाल, हे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नंद बाबा और हे यशोदा माता के प्रेम के दिन बाल गोपाल, किस प्रकार के भगवान नंद बाबा जी और यशोदा माता के प्रेम के अधीन है, या किस प्रकार का जो महाराज जी पूछते सुखदेव गोस्वामी से भागवत 10वां स्कंद 8वां अध्याय, क्या कहते हैं? कहते नंदा किम क्रोध बर्मन श्रेहा एवं महोदयम यशोदा व महाभागा पपो यस्या सतन हरि। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी जी, नंद महाराज ने ऐसी कौन सी कृति की थी कि भगवान जो उनके पुत्र रूप में आए और कैसे भगवान जो है उनके प्रेम के वत्सल्य अधीन होकर उनको कहते हैं जाओ मेरी खड़ाऊं उठा के लेके आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक किस प्रकार से नंद अपने पिताजी नंद महाराज की जो चरण पादुका है कैसे सिर पर उठा के लेके आते हैं, और यशोदा माता किस प्रकार का उनका था
अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जो भगवान है वो किस प्रकार का उनको वात्सल्य रस प्रदान किया, खुद भी लिया, उनका स्तनपान कर रहे हैं। और फिर कैसे किस प्रकार की यशोदा माता जी, इतना प्रेम उनका कि वो कहती कन्हैया तू बहुत बिगड़ गया है, अब तेरे को तेरा सुधार करना पड़ेगा। तो क्या करती हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जिनके एक ही इशारे से उथल पुथल हो जाती है, वो जो लट्ठी हाथ में पकड़ी हुई है माता यशोदा ने, उसको देखकर भगवान कितना डर जाते हैं और कैसा वो हिचकियाँ लेकर रोते हैं। रुदंतम मोह नेत्रम युगम अमृजंतम कराम भोज युग में न सांकंक नेत्रम मूसकंपो तिरे कंठो सित ग्रेव दामोर। ऐसे जो भगवान है यशोदा माता की भक्ति में कैसे भगवान का मालिक, जैसे एक बच्चा जो है वो कितना डर जाता है माता से, इस प्रकार की लीला बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर जब ये बात पूछी परीक्षित महाराज जी ने, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेमं विरंचो ना भवो ना श्रीरपि संस्या प्रसाद लेभिरे गोपी यतत प्रापो विमुक्तिदाता। कहते इस प्रकार की यशोदा माता का किस प्रकार का वात्सल्य, किस प्रकार का भाव, कहते किस प्रकार से उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। कहते वो कृपा जो है ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के वृक्षतल पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार की यशोदा माता जी, जो ब्रह्मा जी, जो शिव जी और लक्ष्मी जी, जिनको वो कृपा, उनको भी कृपा प्राप्त नहीं हुई, वो किनको प्राप्त हुई, यशोदा जी को। इसीलिए ब्रह्मा जी यशोदा माता नंद पशुपांग जाए, मतलब जो नंद महाराज जी और यशोदा के बेटे, उनको उनके चरणों की शरणागति ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं इसका अमृतला भाष्य जो है अनुभाष्य प्रभुपाद जी का, कहते किस प्रकार से भगवान जो है कितने भक्त वत्सल हैं। और जब यशोदा माता ने बोला कि इनको बांध दूंगी, पूरी गोकुल की रस्सियां लगा के भी यशोदा माता क्या हुई, बांध नहीं पाई, तो 2 उंगल रस्सी कम होती रही। लेकिन बाद में भगवान ने देखा माता यशोदा जो है इतने पसीने से तरबतर हो गई है, चोटी के बाल, उसके वेनी के बाल फूल गिर गए हैं, तो इस प्रकार के भगवान भक्त वत्सलो ऐसा यशोदा के वश में हो गए और रस्सी से बांध गए। इस प्रकार का यहाँ बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर हमने अपने गुरुवर्गों से सुना, बहुत बार हमारे गुरुजी हमको सुनाया करते थे कि देखिए हमारे कलजू पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु जी प्रयागराज में 10 में घाट पर रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा दिया। फिर वहाँ पर बल्लभाचार्य जी आ जाते हैं और कैसे वो महाप्रभु जी को वो किसी के माध्यम से, जमुना जी के माध्यम से अडेल ग्राम में ले जाते हैं। निपु जी गए हो आप कभी, आप अडेल ग्राम प्रयागराज में बल्लभाचार्य के जो स्थान है, तो जमुना जी का इस प्रकार का जल देखकर महाप्रभु जी कैसा भावविह्वल हो जाते हैं, कैसा कीर्तन नृत्य कीर्तन करने लगते, नाव डगमगाने लगती है। तो बल्लभाचार्य को बहुत डर हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको शांत करके वो अपने घर में लेके जाते हैं। बल्लभाचार्य जी घर में ले जाकर किस प्रकार का उनका सम्मान, उनको प्रसाद और सेवा करते हैं और बाद में उनका चरण जल धोते हैं। और चरण जल फिर जो है
स्वयं भी पान करते हैं और अपने सारे परिवार वालों को उस कृपा से फिर उसका पाद संवाहन करते हैं। बल्लवाचार्य जी, ये बल्लवाचार्य जी के द्वारा रचित तो है जो हम लोग गाते हैं। कौन सा? चौराग्र गण्यम पुरुष अष्टम, ये जो बल्लवाचार्य का है। तो अभी वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़े भगवान के भक्त रघुपति उपाध्याय तिरुवत देश के, वो आ जाते हैं वहाँ पर। तो उनके साथ में महापुरुष की वार्तालाप होती है। तब महापुरुष जी कहते हैं उनको कि आप कोई कथा, कृष्ण कथा सुनाओ हमको। ये प्रसंग जो है चैतन्य चैतन्य मध्य में है, जो आपने निकाल के दिया था मुझको। तो कहते कोई कृष्ण कथा सुनाओ उनको। तब वो क्या कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाओ। जब महापुरुष को बोलते हैं, बहुत लंबा वार्तालाप है वहाँ पे, जो हमारा विषय उसी को बात मैं याद कर रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत लंबा वार्तालाप उनके साथ में होता है। फिर कहते हैं कोई कृष्ण कथा सुनाओ। तब वो क्या बोलते हैं, ये हमारे गुरुजी हमको बहुत बार बताया करते थे। क्या कहते वो? श्रुति में पौरे स्मृतिरमिता रे भारत मन्य भजन्तु भवबीता आम या नंदम वंदे जस्सालिंदन परम्परम। कहते इस भव से भयभीत होकर कोई श्रुतियों की, कोई स्मृतियों की, कोई महाभारत का करता है वो, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं नंद महाराज की वंदना करता हूँ। किन की वंदना करता हूँ? नंद महाराज जी। क्यों? जिनके आंगन में भगवान जो है घुटनों के बल चलते हैं, और भगवान नंद महाराज कहते जाओ मेरी घड़ा उठा के लाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नंद यशोदा वात्सल्य प्रेमाधीन बाल गोपाल। ऐसे नंद बाबा जी, ऐसे यशोदा जी। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कहते कोई श्रुतियों की वंदना करे, कोई स्मृति की वंदना करोगी, महाभारत की वंदना करे। तो मैं क्या किन की वंदना करता हूँ? मैं नंद महाराज की वंदना हूँ। उनको बोला कृष्ण कथा सुनाओ। तो कृष्ण कथा क्या सुना रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भगवान से भी ज़्यादा किन का महात्म है। वो कृष्ण कथा ना बोलकर नंद महाराज जी का। तो नंद महाराज की कृपा हो जाएगी तो भगवान की कृपा बाकी रहेगी। क्यों जी? हरिदास महाराज की कृपा हो जाए, यशोदा माता की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा बाकी रह जाएगी। इसीलिए हमको ये बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी। कहते हे नंद यशोदा के वात्सल्य में प्रेमाधीन रहने बाल गोपाल, यद्यपि आप अनंत मूर्तियों में अनंत लीलाएं करते हैं, इस जगत को कृतार्थ करते हैं। अगर इस प्रकार की भगवान लीला ही ना करें तो फिर हम उनका गान क्या करेंगे। अब इस प्रकार की अगर भगवान ने लीला नहीं की होती, ब्रह्मा जी ने गैये बच्चे नहीं चुराए होते, और भगवान ने 1 साल तक जितने ग्वाल बाल थे, जितने बच्चे बनकर लीला नहीं की होती, तो आज हम गान कर रहे होते हैं। और गान नहीं करते तो हमारा उद्धार होता। तो ये है भगवान की अहेतु की कृपा। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, जीवरो कारणे आसिया प्रपंच लीला के लिए सुविस्तार। तो गोपीनाथ आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। ये जीवों के मंगल के लिए ही तो सारा लीला है। इस वो जो भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, उनको भगवान की इच्छा थी तो चतुर्सा ने श्राप दिया। सनक सनंदन सनत सनातन जो थे, तो भगवान की इच्छा के बिना हो गया, और जय विजय को श्राप दिलाया। और वही जय विजय फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। और भगवान ने क्या किया? वामन रूप धारण किया, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। और वही फिर जय विजय
क्या बने, रावण कुंभकर्ण बने, तो फिर भगवान ने राम रूप धारण किया। फिर वही जय विजय क्या बोले हैं, शिशुपाल दंत वक्र बने। तो इस प्रकार की ये भगवान और भगवान के भक्तों की लीला है। अपने द्वारपाल जय विजय को कैसा रोल दिलाया उनको, और ये लीला अगर नहीं की होती तो भगवान का अवतार होता, और भगवान का अवतार नहीं होता तो हम याद करते। तो ये सारा भगवान की अहेतु की कृपा हम पर, जो इस प्रकार की लीलाएं करके हमारा मंगल कर रहे हैं। और अभी फिर कहते हैं आप अनंत मूर्तियों में अनंत लीलाएं करते हैं और इस जगत को कृतार्थ करते हैं। हमारे बाल गोपाल जी क्या कहते हैं, तुम्हार प्रेम वश सेवा करी स्वीकार। किनको कह रहे हैं, माधपुरी बात को। तुम्हार प्रेम वश करी तुम्हार सेवा स्वीकार, दर्शन दिया तारिल निस्तार। तो अभी वो कैसे भगवान जो अपने भक्तों की जिनकी सेवा के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियाँ तैयार खड़ी रहती हाथ जोड़कर, और वो जो भगवान है कैसी लीला करते हैं, माधवेंद्र है, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ब्रह्मांड के मालिक भगवान जिनकी सेवा के लिए हजारों लक्ष्मियाँ खड़ी रहती हैं, कैसी लीला करते हैं वो। और फिर क्या कहते हैं, माधवेंद्र अमार ताप नहीं जाए है, कहाँ मलयपुरी धाम, कहाँ वृंदावन, और तुमको जाना होगा। तो भगवान कितने प्रेम के बस में है, अपने भक्त बस में कितने भगवान है, भक्त वत्सल है। कहते तुम्हार प्रेम वश तुम्हार सेवा करी स्वीकार। उनको भी गर्मी लगती है, उनको चंदन चाहिए, जिनके नाम का कीर्तन करने से ना त्रितापरू ज्वाला दूर हो जाती है। तो ये भगवान की क्या है, ये भगवान की कृपा। और चंदन यात्रा को लेके होती है, और फिर देखिए कितने भक्तों लोगों को यहाँ पे आकर, तो ये क्या है, ये है भगवान की मधुरों से भी मधुर जो भगवान की माधुर्य लीला है। तो यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस प्रकार की आप जगत को कृतार्थ करते हैं, फिर भी मैं आपकी इस लीला में असाधारण कृपा वर्षण देखकर, साधारण नहीं है असाधारण उनकी कृपा, और माता यशोदा और दूसरी गोपियाँ और नंद महाराज आदि गोपों के वात्सल्य रस से लालित, कैसे उनके प्रेम के दीन है नंद बाबा यशोदा मैया के। तो कहते उनके नंद महाराज आदि गोपों के वात्सल्य से लालित मृदु कोमल चरणों में शरणागति लाभ करने के लिए कैसे वो भगवान से भी ज़्यादा उनके भक्तों की महिमा का गान कर रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का आप मुझ पर कृपा करें, ये बात जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अभी बात है इसके बारे में अगर याद करने लगेंगे, तुम्हारे पूज्यपाद मुनि महाराज जी वो बॉम्बे में हैं, और सवेरे हमारे अद्वैती महाराज जी तो पुरुषोत्तम धाम का महात्म गान कर रहे हैं, और पूज्यपाद भक्ति उज्ज्वल मुनि महाराज, क्या नाम, भक्ति विभूत मुनि महाराज, वो ये सब कर रहे हैं। और हमारे कुलदीप जी वो अलग से कर रहे हैं, अलग अलग सभी लोग उसकी जगह देखोगे आप ना, तो इस श्लोक की व्याख्या ही नहीं पूरी होगी। मुनि महाराज जी क्या बता रहे हैं उनके बारे में, मैंने आज उसको देखा सुना। तो इसलिए भगवान की लीला अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। एक एक श्लोक की जो व्याख्या हमारे गुरुवर एक एक महीना करते थे, तो ये हमने थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे। द्वितीय श्लोक जो है, अस्या अपि देव वपुषो मता अनुग्रहस्य, क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अस्या अपि देव वपुषो मत अनुग्रहस्य सब इच्छा
मयस्य नातु भूतमयस कोऽपि नाईशे मही तु अवसितुम मनसा अंतरेण साक्षात् तव एव किम उत आत्म सुख अनुभूते। बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी भगवान का स्तव कर रहे हैं कि हे प्रभु, ना तो मैं और ना ही अन्य कोई, ना तो मैं ना अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति का अनुमान लगा सकता है। जो सृष्टि करने वाले, जो भगवान की गर्भोदय विष्णु की नाभि कमल से उनका जन्म होता है वो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार की भगवान की दिव्य शक्ति का अनुमान नहीं लगा सके, कैसे भगवान जो है, कैसी उनकी शक्ति, जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े, उसी के अनुसार रूप, उनका रंग, उनका स्वभाव, उनके वस्त्र सारे, और वैसे वैसे बछड़े सारे, और फिर सारे क्या हो गया, चतुर्भुज हो गए, और भी सारे भगवान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखकर तो ब्रह्मा जी दंग हो गए। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ना तो मैं और ना कोई, बलदेव जी भी मोहित हो गए, देखिए क्या लीला भगवान की। तो इसीलिए कहते इस शरीर की जो शक्ति का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। क्यों जी, जिन्होंने मुझ पर ऐसी कृपा दिखलाई है, क्या कृपा दिखलाई है, कैसे सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े चतुर्भुज हो गए हैं, फिर कृष्ण का रूप हो गया, फिर चतुर्भुज हो गए। तो ये कृपा नहीं भगवान की, भगवान ने दिखाया पूरा, और फिर वो चतुर्भुज हो गए। फिर वो क्या कह रहे हैं, अब तो भगवान को कहते भगवान नहीं है ये, इसको पता ही नहीं, सदाचार ही नहीं पता, बोलते तू खा। लेकिन अब क्या कहते हैं, कहते मूल नारायण तो आप ही हो। भगवान कहते मैं, वो कहते तुम पिता मूल, कहते मैं तो नहीं, तुम्हारा पिता तो गर्भोदय विष्णु है। तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा जन्म तो गर्भोदय विष्णु की नाभि से हुआ है। तो फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आप कौन हो, वो जो गर्भोदय विष्णु, उसका कारण भी तुम आप हो, तो मूल नारायण तो आप ही हो। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये कहते हैं। और आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। भगवान जो है वो तो जैसे बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तो असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है। वो एक इशारे से ही वो तो सुदर्शन चक्र ही सारा काम खत्म कर देगा। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं, भगवान आते हैं अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर। तो इसीलिए आप अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं ही आपकी इस प्रकार का नहीं समझ पाया आपकी लीला को, तो फिर दूसरा कैसे समझ सकता है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान है, किस प्रकार से मनु शत्रुघ्न भगवान की तपस्या की, कितनी तपस्या की, और फिर उनसे क्या मांगा, कठिन तपस्या कर उनसे क्या मांगा। निपुण जी, मनु शत्रुघ्न ने जो भगवान की तपस्या, उनसे क्या मांगा, आपके जैसा पुत्र, तो आपके जैसा उनके जैसा कौन है। तो इसीलिए वही मनु शत्रुघ्न जो है वही इस प्रकार का यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए वही कौशल्या दशरथ और वही ये बन के आए। तो इसीलिए यहाँ पर
बहुत लंबी लंबी टीकाएँ इस्कॉन वाले स्वयं मार्ग की टीका अलग से, वो बहुत बड़ी बड़ी टीकाएँ दी हैं। इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं पाठ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, तो समय हो गया। ठीक है प्रभु जी, फिर इसका जो हमारा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो भावानुवाद है, आगे जो टीका है बहुत सी स्वयं मार्ग की अलग से है, तो हम लोग इसको कल याद करेंगे जैसा भी है। अभी नियम सेवा है, समय से हमको करना पड़ता है, क्यों सुबह से काम शुरू होता है। आज तो 4 बजे से पहले ही हम लोग बैठ गए यहाँ पे आके, तो अभी 9 बज गए, 5 घंटे हो गए। ये पुरुषोत्तम आसन, ध्यान से सुनो, इसमें हमको सारा काम नियम से करना है। जो लोग बिल्कुल फ्री हैं संसार से, जिनको दुनियादारी का काम था, उनको तो 1 लाख नाम करना चाहिए। और 4-5 बार कथा होती है, फिर कीर्तन होता है। हमारे महाराज को देखो, मोहन महाराज जी अभी आ गए, महाराज जी आ गए। तो मतलब देखिए किस प्रकार का, इस प्रकार की 90 साल की उनकी उम्र, और कैसा आचरण करके हमको शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला, इस प्रकार का हमको पुरुषोत्तम मास। और फिर ये हमारा गुरु जी का वृंदावन धाम ही है, तो राधा माधव जी अपर गुरु जी, उनका भजन स्थली, उनका पुष्प समाधि। तो इस प्रकार का ये स्थान, तो हमको पूरा जी जान के साथ में पूरा नियम से जैसे ऐसा हमको करना चाहिए। तो ये भगवान की कृपा से, वैष्णव से प्रार्थना करें, हो सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप करो, मेरा गला बोल बोल के थक जाता है। चलो, इतो मेरे को कांसा दो, कांसा। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो निसिंहा परतो निसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो निसिंहा। बाहिरो नरसिंहो हृदय नरसिंहो, बाहि निसिंहा हृदय निसिंहा, नरसिंहमाधिं शरणं प्रपदे, निसिंहमादे शरणं प्रपद्ये। जय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने, हिरण्यकशिपुर वक्ष शिलाटंक नखालय, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदय संवितं नरसिंहो हम भजे, यस्यास्ते हृदय संवितं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी। मंगल नीलाय प्रभु सर्वमंगलहारी, मंगल निलय प्रभु मंगलहारी। जय जय नरसिंहो, जय नरसिंह, जय जय नरसिंहो, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंहो, जय जय नरसिंह, जय नरसिंहा देव, जय श्री नरसिंहा देव, नरसिंहा देव, जय श्री नरसिंहा देव, जय नरसिंह देव, जय श्री नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय श्री नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय श्री प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय श्री प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय श्री प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट है कल के लिए। कल हर शनिवार हर संडे को रविवार को श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का कार्यक्रम होता है। तो जो कल का प्रोग्राम है उसमें हमारे मठ के वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज जी भी आएंगे। तो जो हमारा पुरुषोत्तम मास चल रहा है उसी का विषय है पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो महाराज जी के मुख से हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग आए उसमें। हरे कृष्ण। सुबह 10 बजे से श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ। ध्यान से सुनो बात। सवेरे हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रकाश सिद्धांती महाराज जी चैतन्य भागवत का पाठ करते हैं 7 पौने 7 तक। फिर हम लोग उसके बाद में यहाँ बैठकर ही चैतन्य चरितामृत पुरुषोत्तम मास का महात्म श्रवण करते हैं 7:45 बजे। फिर उसके बाद में 10 बजे फिर शुरू हो जाएगा कीर्तन। 10 से 12, 12:30। फिर शाम को सही बिल्कुल सही 4:30 बजे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं आके। 4:30 बजे फिर हमारा ये हम लोग भजन ऐसे पाठ करते हैं। और अभी गोवर्धन वास प्रार्थना 10 कम और जगन्नाथ जी का अष्टकम और चौर गर्गन अष्टकम ये करते हैं पूरे सही 6:30 बजे। और फिर 15-20 मिनट में संध्या वंदन करके फिर 7 बजे आरती शुरू हो जाती है। हमारी आरती करते हैं, फिर बंदे की परिक्रमा होती है। फिर 9 बजे तक ये पूरे दिन का कल 5 सभाएँ हो रही हैं। तो देखना हमको कितनी हम सभाएँ अटेंड करते हैं। और कल रविवार है हरिदास जी, कल रविवार है। तो इसलिए पूरा एक दिन लगाओ, पूरे नियम से सारा सुबह से लेकर रात तक करो, एक दिन करो। हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा
मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा माधव जी की जय। जय जय अखिल जय नित्लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय जय नित्लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जय श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। सैगण स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। श्री राय रामानंद प्रभु की जय। गौरांगेर भक्त वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। सा परिकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सा परिकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन वृंदावन धाम राधा कुंड श्याम कुंड की जय। द्वादश वनात्मक ब्रज मंडल की जय। ब्रज रज महारानी की जय। गौड़ मंडल क्षेत्र मंडल ब्रज मंडल की जय। गौड़वासी क्षेत्रवासी ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। जय भक्त वत्सल सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। भुवन मंगल शेरनाम प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्री पुरुषोत्तम व्रत की जय। पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्तवृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। धामवासी भक्तवृंद की जय। जय नित्लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय परीक्षित महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। जय ब्रह्मस्तव प्रसंग की जय। प्रसंग पाठकारी श्रीपाद राम प्रभु जी की जय। जय नित्लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति कुमत संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय नित्लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र शतचंडी श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज की जय। जय स्वधामगत पूज्यपाद स्वामी भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज की जय। जय स्वधामगत पूज्यपाद स्वामी भक्ति बांधव जनार्दन महाराज की जय। जय पूज्यपाद स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। जय पूज्यपाद स्वामी भक्ति विकास वामन महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ समूह के प्रधानाचार्य एवं विश्व वैष्णव सभा के सभापति महोदय पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। जय पूज्यपाद तंडी स्वामी भक्ति सुशील न्यासी महाराज की जय। पूज्यपाद तंडी स्वामी भक्ति विजय जनार्दन महाराज की जय। प्रकाश सिद्धांति महाराज की जय। जय पूज्य समस्त मठवासी वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। जय पूज्यपाद चैतन्य चरणदास अधिकारी प्रभु की। हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की। आज के आनंद की।